लिख लो पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट ठीक है। देखो पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं, ठीक है। देख लेते हैं पर्सनल अकाउंट्स और इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट्स में जो है दो तरह के अकाउंट्स आते हैं, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं फिर आपको लिखा देते हैं, ठीक है। पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत इस तरह के खाते आते हैं जिनका संबंध किसी व्यक्ति या संस्था से होता है, उनको हम जो है पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। जिनका संबंध किसी व्यक्ति या संस्था से होगा उससे उसको हम किसके अंदर रखेंगे, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत, ठीक है। और रियल अकाउंट के अंतर्गत वो खाते आते हैं, यानी उस तरह के अकाउंट आते हैं जिसको जो है जिसका संबंध जो है सामान से होता है, ठीक है, किसी व्यक्ति या संस्था से नहीं होता है, ठीक है। जो वास्तविकता में जो है मौजूद होता है, ठीक है, उसे हम जो है रियल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। और नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत इस तरह के खातों को रखा जाता है जिसका संबंध जो है न किसी व्यक्ति से हो और न ही किसी सामान से संबंधित हो, बल्कि उसका संबंध जो है इनकम और एक्सपेंस से हो, ठीक है। जिनका जो संबंध इनकम और एक्सपेंस से होगा उसे हम जो है नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। जैसे देख सकते हैं नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है नाम मात्र का खाता, रियल अकाउंट का मतलब होता है वास्तविक खाता, पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता। तो पर्सनल अकाउंट जिसका संबंध व्यक्ति से होगा व्यक्तिगत खाता, ठीक है। जिसका संबंध जो है सामान से होगा रियल अकाउंट्स, ठीक है। यानी रियल अकाउंट्स की हिंदी क्या होगी, जो वास्तविक खाता, यानी जो वास्तव में मौजूद हो, ठीक है, जिसकी वास्तविकता हो, रियलिटी हो। जैसे ये मार्कर, ठीक है, अगर ये मार्कर है तो ये क्या होगा, जो इसका ये एक वस्तु है, ठीक है, इसकी रियलिटी है, ठीक है, ये वास्तविकता में मौजूद है, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, एक तरह से जो है छू सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। लेकिन नॉमिनल अकाउंट्स में वो खाते आते हैं जिनको हम जो है छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, यानी उसका जो है रियलिटी में कोई जो अस्तित्व नहीं है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लो हमने क्या दिया मोहन, ठीक है। तो अब मोहन जो है, अब मोहन आपके बिजनेस से जो है जो भी लेन देन कर रहा है, चाहे उसे खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो मोहन से जब हम लेन देन कर रहे हैं तो ये मोहन कैसा अकाउंट होगा, मोहन का कैसा खाता होगा, यानी ये किस अकाउंट के अंतर्गत आएगा। अब ये देखो ये मोहन क्या है, ये किसी सामान का नाम है, ये किसका नाम है, यानी इसका संबंध किससे है, व्यक्ति से, यानी इस नाम का जो संबंध किससे है, व्यक्ति से है। तो ये किसमें आएगा, पर्सनल अकाउंट, क्लियर है। और अगर हमने लिख दिया जो है कैश अकाउंट, ठीक है, तो ये कैश क्या है, कोई सामान है, कोई व्यक्ति है, क्या है, ये क्या है, एक प्रकार की जो है सामान में ही आएगा, जो है एक प्रकार से आपका ये क्या है, इसका अस्तित्व होता है ना, इसका अस्तित्व है ना। कैश को आप क्या कर सकते हैं, बाहर देख सकते हैं ना, कैश को बाहर देख सकते हैं, तो इसका अस्तित्व बाहर है, तो ये किसमें आएगा, जो है रियल अकाउंट्स में, क्लियर है ना, ये किसमें आ जाएगा, रियल अकाउंट्स में। जैसे साइकिल, ये भी क्या है, ये भी किसमें आ जाएगा, रियल अकाउंट्स में, क्लियर है ना। और अगर हम कर दें मजदूरी, तो अब इस मजदूरी को आप कहीं बाहर देखे हैं, नहीं ना, ये दिखाई देता है, ये केवल क्या है, नाम मात्र का है, यानी केवल और केवल जब इसको हम लिखेंगे तब पता चलेगा कि हाँ ये क्या है, कि अकाउंट है। अगर इसको हम ना लिखें तो ये क्या है, नाम मात्र का, जिसका जो बेसिकली क्या होगा, जब नाम होगा तब हम उसकी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, क्लियर है ना। यानी ये आपका जो है रियलिटी में ये नहीं आपको दिखाई देगा, ठीक है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। यानी ये आपका जो है किसमें आ जाएगा, जो है नॉमिनल अकाउंट में, नाम मात्र खाता, ये इसमें आ जाएगा आपका जो है नॉमिनल अकाउंट, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया।
नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट्स यानी जिसमें जो है इस तरह खाता है। तो यही आपको क्या करना होगा, अकाउंटिंग में यही चीज पहचानना होगा कि कौन किस अकाउंट के अंतर्गत आता है। जैसे अब आप सभी लोग जो है पहचान लेते हैं ना कि ये किस गांव से आता है, ये किस गांव से आता है, पहचान लेते हैं ना। तो ऐसे इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये पहचान करनी पड़ेगी कि ये जो है किस अकाउंट के अंतर्गत आता है। जिस अकाउंट के अंतर्गत आएगा उसी अकाउंट का जो है ठीक है उसमें रूल अप्लाई किया जाता है, रूल लगाया जाता है। क्लियर है ना। तो लिख लो जो है पर्सनल अकाउंट्स हेडिंग, पर्सनल अकाउंट्स हेडिंग लिख लो। इसमें लिख लो वे खाते जो किसी विशेष व्यक्ति या संस्था से जुड़े होते हैं उन्हें पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत रखा जाता है। पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत रखा जाता है। पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे मोहन सेल्स ऑफिस सेल्स बेचने वाला, सेल्स ऑफिस सेल्समैन हो सकता हो गया, रवि इत्यादि। ठीक है। इसमें देखो जो है हो गया। ठीक है। यानी ये सब किसमें आते हैं, यानी जिनका संबंध व्यक्ति या संस्था से होगा उस किसमें आएंगे, तो इसका जो है रूल होता है। तो हेडिंग लिख लीजिए रूल। इसका रूल क्या है, ठीक है। और इसी को कहा जाता है गोल्डन रूल। यानी अकाउंटिंग का ये क्या है, गोल्डन रूल है। तो इस गोल्डन रूल में जो है आपका आता है पर्सनल अकाउंट्स का व्हाट द रिसीवर डियर द गिवर सीआर। द रिसीवर डियर और द गिवर सीआर। द रिसीवर डेबिट होगा और द गिवर क्रेडिट होगा। ठीक है। यानी प्राप्त करने वाला, ठीक है, प्राप्त करने वाला डेबिटर और देने वाला क्रेडिटर। ठीक है। यानी जो इसमें पर्सनल अकाउंट्स के अंदर आएगा उस पे जो है पर्सनल अकाउंट्स का रूल लगेगा। जैसे कि मान लो हमने कह दिया कि रामू को 10,000 रुपये दिए, तो यहां पर देखो रामू को हमने क्या किया जाए, 10,000 रुपये दिए। तो अब यहां पे एक अकाउंट किसका बनेगा, रामू का। रामू का अकाउंट लिखेंगे ना, तो रामू अकाउंट जो हो जाएगा। अब ये रामू क्या कर रहा है, किसमें आएगा जो है, रामू जो है ये रामू का संबंध किससे है, व्यक्ति से है। ये व्यक्ति है, ये किसमें आएगा, पर्सनल में। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि द रिसीवर यानी प्राप्त करने वाला डेबिट और देने वाला जो है क्रेडिट। प्राप्त करने वाला जो है
डेबिट और देने वाला क्रेडिट। तो इसमें रामू क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है या दे रहा है, प्राप्त कर रहा है। प्राप्त कर रहा है ना, तो रामू क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। ठीक है, आगे इसका रूल बताएंगे कैसे लिखा जाता है, बस अभी में क्या समझना है कि कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे देखो रामू क्या कर रहा है, पैसा प्राप्त कर रहा है, प्राप्त कर रहा है ना, तो प्राप्त करने वाला क्या होगा, डेबिटर। क्लियर है, अगर यही देने वाला होता तो क्या होता है, ये क्रेडिटर होता है। क्लियर है, तो अगला लिख लो जो है अकाउंट्स, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में लिख लो वे अकाउंट, वे अकाउंट जो किसी संपत्ति से, जो किसी संपत्ति से, जो किसी संपत्ति से संबंधित होते हैं, जो किसी संपत्ति से संबंधित होते हैं, जो किसी संपत्ति से संबंधित होते हैं, उन्हें रियल अकाउंट्स कहते हैं। उन्हें रियल अकाउंट्स कहते हैं। ठीक है, यानी जिनका संबंध संपत्ति या सामान से होगा, ठीक है, उन्हें हम क्या कौन से अकाउंट के अंदर रखते हैं, रियल अकाउंट से। ठीक है, तो रियल अकाउंट्स का जो रूल देख लो, जो है रियल अकाउंट्स का रूल है, लिख लो हेडिंग रूल रियल अकाउंट्स का। रियल अकाउंट्स का रूल देखो कहता है कि व्हाट कम्स इन डेबिट और व्हाट गोज आउट क्रेडिट। यानी क्या आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है वो डेबिट और क्या जा रहा है वो क्रेडिट। ठीक है, व्हाट कम इन डेबिट और व्हाट गोज आउट क्रेडिट। क्लियर है, ठीक है। इसमें देखो इसका जो है संबंध किससे होगा, जो है रियल अकाउंट का संबंध संपत्ति, यानी जिसका जो है जिसका संबंध संपत्ति से होगा उसको किस में रखेंगे, रियल अकाउंट में। और उस पे जो कौन सा नियम लगेगा, रियल अकाउंट्स का। अगर सामान हमारे पास आ रहा है तो वो क्या होगा, डेबिट, और अगर हमारे पास से सामान या संपत्ति जा रहा है तो वो क्या होगा, क्रेडिट। क्लियर है, ये रूल समझ आ गया। तो चलो इसका जो है आगे हम देख लेते हैं पर्सनल और रियल की जो है एंट्री कैसे होगी।